नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है सैंको गोल्ड लिमिटेड। अच्छा, सैंको गोल्ड के ऊपर जो यह वीडियो मैं बना रहा हूं, रिटेल निवेशकों का रुझान कह लीजिए या इंटरेस्ट कह लीजिए, वापस से बहुत ज़्यादा आ गया है। एटलीस्ट रुझान की बजाय मैं कहूँगा क्वेरीज, जो सवाल है उनकी जो उत्सुकता है स्टॉक में वापस से पैदा हो गई है। रीज़न क्या है? पिछले 3 दिनों से लगातार ये स्टॉक अपर सर्किट में है और निवेशकों को लग रहा है भाई क्या ये समय एंट्री करने का। क्योंकि देखिए, ये मैं 5 दिन पहले लेके जाऊं, ये आप देखें 18 मार्च ये अपर सर्किट में बंद हुआ, 19 मार्च अपर सर्किट में बंद हुआ, आज है 20 मार्च और अपर सर्किट इसमें चल रहा है। लगातार 3 दिन से ये अपर सर्किट में है। तो अब निवेशकों का ये मानना है कि भाई साहब क्या इसमें खरीदारी का मौका है। और याद रखिएगा, ये स्टॉक ना 5% की, आप ये कह सकते हैं कि सर्किट में, आप कह सकते हैं सर्किट में बंधा हुआ है। यानी जैसे ही 5% लगेगा स्टॉक, आप कह सकते हैं लॉक हो जाता है। पिछले 1 साल में स्टॉक को अगर आप देखोगे, भीषण गिरावट हुई है। अभी भी 15% के बाद स्टॉक 25% ज़्यादा की निगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। और सैंको गोल्ड में क्या फ्यूचर वाकई में अच्छा है? इतनी बड़ी तेज़ी का कारण क्या है? जो Q3 के नंबर आए वहाँ पे क्या वीकनेस? क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ भले ही कितनी भी निगेटिविटी हो, कितनी भी पॉजिटिविटी हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको जो है ना एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है। और वो ध्यान में क्या है कि भैया यहाँ से आगे फ्यूचर क्या होगा, और उसके लिए फ्यूचर जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे भी देखना पड़ता है कि बिजनेस में इश्यूज क्या चल रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कह रही है, और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बहुत कुछ सिखा देता है। बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, फटाफट हम काम करेंगे। बट आपसे बस एक ही दरख्वास्त है, लाइक कर दें तुरंत से वीडियो को, ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ जो खबर है दोस्तों, हम इसमें आगे बढ़कर और चीज़ दिखाऊंगा। प्रमोटर ने स्टॉक में अपना स्टेक वापस से बढ़ाया है 246 रुपीज़ के आसपास के अपने एवरेज प्राइस में, और एक ठीक ठाक सी एंट्री ली है। तो ये खबर बाजार में आने के बाद लगातार अपर सर्किट चल रहा है। तो सबसे पहले सवाल का जवाब तो आपको ये मिल जाता है कि आखिर ये लगातार तेजी क्यों हो रही है। ये पहली चीज़ है। एक और चीज़ ये है, मैं आपको बता दूं, अभी जो निफ्टी है ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो एक तो पॉजिटिव न्यूज़ का साथ मिल गया, प्लस निफ्टी की जो रैली है उस पर भी काफ़ी शानदार सपोर्ट मिला। तो ये दोनों चीज़ें ही मिला करके, और तीसरी चीज़ आप जोड़ लीजिए, ऑलरेडी आप बहुत बड़े स्तरों पे ना करेक्ट हो चुके हो। तो जब ये तीनों का कॉकटेल मिलता है ना, तब अगर ये पॉजिटिव है तो इसी प्रकार की रैली रहेगी, अगर ये तीनों चीज़ ही निगेटिव हो जाती है तो इसी प्रकार की गिरावट रहेगी। और मैं आपसे बार बार इसीलिए कहता हूँ, अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो आप देखें ये 3 चीज़ के ब्रैकेट में आप पाओगे कि कहीं ना कहीं आपको चीज़ें दिखेंगी। या निगेटिव न्यूज़ होगी स्टॉक में, निफ्टी भी बहुत ज़्यादा वीक चल रहा होगा, या आप कह सकते हैं स्टॉक वैल्यूएशन इतनी महंगी होगी कि ये दोनों अगर होंगे निगेटिव तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं निगेटिव फैक्टर का काम करेगी। ओके, तो सैंको गोल्ड में अभी चीज़ें ये तीनों ही ठीक है। यानी कि ये जो रैली आ रही है ये ठीक सी दिख रही है। क्या ये जारी रहेगी? तो देखिए, ये रैली कितनी मजबूत है ये हमको तब तक पता नहीं चलेगा, तब तक निफ्टी, क्योंकि देखिए निफ्टी तो अभी जिस प्रकार की रैली बूम से चल रहा है वो अपने आप में फिनोमिनल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई साहब 23,000 को तोड़ करके ये वापस से ऊपर जा चुका है निफ्टी, और 23,000 को ऊपर तोड़ करके ऊपर जाना ये ह्यूजली प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझ लीजिए कि पॉजिटिविटी वापस आती दिखाई दे रही है। अगर वापस से निफ्टी में गिरावट हो, क्योंकि फेड ने, आप कह सकते हैं कल ही जो इंटरेस्ट रेट है जस की तस रखी है, उससे काफ़ी पॉजिटिव माहौल बनाया है। तो ये चीज़ें हैं। क्या निफ्टी 23,000 के ऊपर जो टिका हुआ है, आज बंद हुआ है, ये टिके रहेगा? निफ्टी की गिरावट के बाद क्या सैंको गोल्ड ऐसी बरकरार रहेंगे? तो ये चीज़ें बताएंगी कि भाई आगे किस प्रकार का काम रहेगा। ओके, नाउ अब हम आगे चर्चा करेंगे कि Q3 में क्या प्रॉब्लम रही, मैनेजमेंट क्या कह रही है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। और अगर आप इन 87.2 में से हैं, व्यूअर्स में से हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, आपसे बहुत दरख्वास्त है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक छोटा सा ये कदम हमें बहुत मोटिवेट करता है
किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ओके, सो प्लीज़ लाइक वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ वन बाय वन आप यहाँ पे देखें तो ये आप कह सकते हैं मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट निकाली थी। आप पाएंगे सेल्स ग्रोथ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही थी कंपनी की। सैंको की जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ थी उसमें 27% का जंप था ईयर ऑन ईयर टू 21 बिलियन रुपीज़। जो सेम स्टोर सेल ग्रोथ थी वो भी काफ़ी हेल्दी रही 16% की। लेकिन ये अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना इनके पीयर से, ये थोड़ी स्लो थी। कंपनी ने 5 नए स्टोर ओपन किए थे और अब टोटल स्टोर इनको हो गए हैं 171 स्टोर। ठीक है, आप देख सकते हैं एक इन्होंने एक्स्ट्रा दुबई में खोला है। ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज टू डेट 38%। नाउ एक और प्रॉब्लम, मार्जिन में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन, माफ कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। जब आप कस्टम ड्यूटी को एडजस्ट कर देंगे और लगभग 27 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री रहेगी, लगभग ग्रॉस मार्जिन में 740 बेस पॉइंट की गिरावट, कॉन्ट्रैक्शन यानी कमी देखने को मिली थी एट 11.3%। एस्टिमेट था 17.7% और 13.2% क्वार्टर 2 में। ठीक है, आप देख सकते हैं कह सकते हैं 17.2 था। नाउ कंपनी अगर बात करें तो जो हेजिंग कॉस्ट है ना लगभग 58 करोड़ रुपए थी, क्योंकि 580 मिलियन है तो एक पॉइंट इधर कर लो, 58 करोड़ की जो लगातार गोल्ड प्राइस बढ़ने से आ रही है, ये मार्जिन को बहुत बड़ी इम्पैक्ट कर रहे हैं। और आफ्टर एडजस्टिंग फॉर दिस जो मार्जिन है दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 14.5% में आता है। एम्प्लॉय के जो खर्चे हैं उसमें 11% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा सेक्टर है जहां आपको ह्यूमन टच चाहिए ही चाहिए, और वो भी प्रोफेशनल ह्यूमन टच। जो अदर एक्सपेंसेस रहे वो काफ़ी हद तक फ्लैट रहे ईयर ऑन ईयर। एबिटा मार्जिन देखेंगे जिसमें एक्स कस्टम ड्यूटी इम्पैक्ट की हुई है, कस्टम ड्यूटी को हटा करके ड्यूटी इम्पैक्ट की हुई है, तो आप पाओगे यहाँ पे 5 से 20 आप कह सकते हैं 20 पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन दोस्तों। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी में भी कमी आई है, एबिटा में डिक्लाइन लगभग 41% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, जो एक्स कस्टम ड्यूटी इम्पैक्ट के कारण आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया गया है 69% डाउन था ईयर ऑन ईयर, और ये 335 मिलियन यानी 33.5 करोड़ में था। यानी एक और प्रॉब्लम, आपके क्वार्टर नंबर भी कम आए। तो जब आप देखेंगे, मैंने कहा ना आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुके थे, निफ्टी में वापस से गिरावट हुई, आपने क्वार्टरली नंबर्स अच्छे बिल्कुल भी नहीं दिए थे। आप कह सकते हैं ये बात कि जब ओवरऑल गिरावट होती है तो बाजार भी इसमें गिरावट होगी, निफ्टी बहुत बड़ी गिरावट हुई, तो ये तमाम चीज़ें मिल करके आपको इम्पैक्ट की। ठीक है, नाउ मैनेजमेंट आगे क्या कहती है, तो मैडम देखिए कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री से अगर आप की टेक अवे निकालेंगे, कंपनी एक्सपीरियंस कर रही है बहुत ही मजबूत टॉप लाइन ग्रोथ, ड्रिवन बाय रोबस्ट जो फेस्टिव सीजन डिमांड गया क्वार्टर 3 में, और जो जनवरी का क्या था दोस्तों, कंपनी कह रही है रिकॉर्ड किया है 19% का जंप ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ में। लेकिन जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना वो पिछले 7 से 10 दिनों में गोल्ड महंगे होने से कम हुई है। और मैं बता दूं आपको, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं हम सबको पता है सोना कितना ज़्यादा महंगा है, और ऐसे में लोग सोने खरीदने से बहुत ज़्यादा बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बात करें गोल्ड मेटल लोन की इंटरेस्ट रेट की, जो लगभग 3% है अंटिल जनवरी 3 में, ये बढ़ती हुई दिखाई देगी 6 से 7%। ठीक है, गोल्ड मेटल लोन की बात हो रही है, क्यों, यूएस टैरिफ रिलेटेड चेंजेस जब आएंगे तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है जिसमें मेकिंग चार्ज है लगभग 10 से 11% विद एन एडिशनल 4 to 5% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट डायमंड, प्लैटिनम, सिल्वर और अदर ज्वेलरी दोस्तों। ठीक है, आप कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में मेकिंग चार्जेस और 4 से 5% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी आता है जो डायमंड, प्लैटिनम, सिल्वर, अदर ज्वेलरी से आता है। नाउ कंपनी जो अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है उसे मेंटेन कर रही हुई है 18 से 20% में। जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसकी गाइडेंस 14 से 15% है, जबकि एबिटा मार्जिन गाइडेंस है 7 से 8%। ओन स्टोर डिलीवर ग्रॉस मार्जिन 19 से 20%, जबकि फ्रेंचाइज स्टोर 6 से 7%। यानी जो खुद के ब्रांड से ओपन किए गए हैं स्टोर्स को वो 19 से 20% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दे रहे हैं, जबकि फ्रेंचाइज मात्र 6 से 7% दे रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं आपको ना वो दिखाना चाहूँगा शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो मैंने आपसे कहा था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। देखिए आप सबसे पहले यहाँ देखिए, जो मैं बोल रहा था
कंपनी ने इनसाइडर ट्रेड्स अगर आप देखोगे, जो प्रमोटर हैं जय हनुमान श्री सिद्धिविनायक ट्रस्ट हैं, मिस्टर शुभंकर सेन और मिसेस ज्योता सेन, तो ये भाई साहब अपनी ना क्वांटिटी बढ़ा रखे हैं। 246 की एवरेज प्राइस में लगभग 5 ऑलमोस्ट 6 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे खरीदारी की हुई है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा था। और जब प्रमोटर खरीदता हम सबको पता है एटलीस्ट कुछ दिनों तक तो तेज़ी रहती है। मेरा ये मानना है ये जो दिसंबर क्वार्टर में DIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग घटा दी, और अब देखिए ये जो गिरावट आई है, प्रमोटर की होल्डिंग की जो गिरावट थी वो वापस से जनवरी में अच्छी होती दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले टाइम में जो स्थिति है शेयर होल्डिंग पैटर्न की, वो FIS की ओर बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि बता दूं, दिसंबर से मार्च तक FII ने जिस प्रकार की गिरावट दिखाई, जिस प्रकार की सेल ऑफ किया है, ये शायद बीच में आपको कम होता दिखाई दे। ठीक है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे मार्च क्वार्टर में वापस से FIS वापस आ रहे हैं, तो ये नंबर्स मुझे बढ़ता दिखाई देगा और ये मुझे लगता है और बड़ी गिरावट यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ओके, नाउ क्या सेंको गोल्ड में हर चीज़ अच्छी हो गई है? मेरा ये मानना नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो फेस्टिव सीजन था वो ऑलरेडी जा चुका है, गोल्ड के प्राइसेस अभी बहुत महंगे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा अगर सेंको गोल्ड में फ्रेश की सोच रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। एक बहुत बड़े निवेश से मुझे ऐसा लगता है बचना चाहिए। रीज़न मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, अभी भी गोल्ड प्राइसेस बहुत महंगे हैं, जिसके कारण गोल्ड की जो खरीदारी वो उतनी होने वाली नहीं है। मार्जिन में थोड़ी और कमी आपको शायद देखने को मिलेगी। जो नए स्टोर ओपनिंग है उसमें स्लो डाउन होगा, तो हमको देखना पड़ेगा कि जो मार्च का क्वार्टर है वो किस लिए आता है। ठीक है, और जो 3 दिन लगातार अपर सर्किट है ना, उसमें हमें फंसना नहीं चाहिए दोस्तों। ओके, तो आने वाले समय में निफ्टी किस तरह काम करेगा, सेंको गोल्ड का बिजनेस कैसे रहेगा, ये हमको मार्च क्वार्टर में देखने को मिलेगा। हाँ, कंपनी खराब नहीं है ये मैं मानता हूँ। ठीक है, एक्यूमुलेशन मोड कह लीजिए, कुछ चीज़ें कह लीजिए, ये करना ज़्यादा सही होगा। और 3 दिन के अपर सर्किट में प्लीज़ हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा देखने दीजिए कहाँ सेटल डाउन स्टॉक होता है, ऊपर कितना जाता है, नीचे कितना जाता है। ओके, बट हाँ कंपनी अच्छी है, थोड़ा सोच समझ के विचार करें, अपने वित्तीय सलाह की सलाह ज़रूर लीजिएगा क्या करना है। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा आने वाले, अगर आपका विजन 2 से 3 साल का है, ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। इवन मैं आपको बता दूँ, ये जो पैटर्न है ना, ये जब यहाँ इन दोनों की ओर आगे आगे तो आप कह सकते हैं ट्रांसफर होते दिखाई देगा, तब एक अलग किस्म की तेज़ी होगी। अब DIS की होल्डिंग इसमें बहुत अच्छी शानदार है, तो ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक कोई बहुत गंदा स्टॉक है। तो मैं इसीलिए कहूँगा अगर आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, शॉर्ट टू थोड़ा मीडियम टर्म की, तो मुझे लगता है सेंको गोल्ड इज़ अ गुड स्टॉक। ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा गिर चुका है, तो मैं आपसे कहूँगा कि सेंको गोल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म इट्स गुड, बट शॉर्ट टू मीडियम आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखेगी। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।